रविशंकर प्रसाद को इस बार फिर सांसद बनाइएगा कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंदकिशोर यादव के चमचे लोग हैं जो जनता से वोट लेते हैं पैसे की खातिर। रविशंकर प्रसाद को इस बार फिर सांसद बनाइएगा कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की बात आज तक किया है उन्होंने। कर्म का फल पड़ रहा है, ये परिवारवाद की बात। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त हम पटना साहिब क्षेत्र में मौजूद है, दीदारगंज का इलाका है और ऐसे में लोगों से जानेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आखिर 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद अब चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं और ऐसे में पहले से भी यहाँ के सांसद हैं। पिछले दिनों में शिक्षा में और स्वास्थ्य में क्या कुछ विकास हुआ है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर जनता भी है और आरजेडी के समर्थक भी है, बीजेपी के भी समर्थक है और ऐसे में सभी लोगों से एक एक करके जल्दी जवाब लेते हैं। क्या कहेंगे सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जहाँ तक स्वास्थ्य में मैं पहले भी बताया हूँ कि भयंकर बीमारी जो कैंसर है उसका भी अब इलाज एम्स में होने लगा है। और रही बात शिक्षा का, तो शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हो रहा है। बच्चों पर खास करके विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सांसद रहते हुए कानून का भी राज चलाएं। जब कोरोना काल में था, एनएमसीएच में टोटल दवा से लेके सैनिटाइजर तक और किट तक उन्होंने ही उपलब्ध कराया। मैं स्वयं जाकर वहाँ देने का भी काम किया हूँ डॉक्टरों को, और बहुत विकास हुआ है। चलिए ठीक है, कितना विकास हुआ है सर शिक्षा स्वास्थ्य के संदर्भ में? कितना विकास को तो झड़ी लग गया मैडम। जिस वार्ड में आप खड़े हैं, इस वार्ड में स्वास्थ्य प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं था, जो आज यहाँ 2-2 चल रहा है। आज भी वार्ड में, जिस वार्ड में खड़े हैं, स्वास्थ्य केंद्र 2-2 चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र 2-2 भी चल रहा है। और रही शिक्षा की बात, यहाँ से आप जहाँ से खड़े वहाँ से 2 किलोमीटर आगे नारायणी कन्या उच्च विद्यालय है, आपको आरएमपी कॉलेज है। शिक्षा में और स्वास्थ्य में भरपूर विकास हुआ है। वार्ड नहीं, पूरा पटना साहिब और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में विकास ही विकास है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, पीएमसीएच में कितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का निर्माण पीएमसीएच में कराया जा रहा है। एनएमसीएच का देखिए हाल। और लोकल में भी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र थे, पहले सब कागज़ पर चलते थे, लेकिन आज जितने भी पीसीसी केंद्र है, सब में डॉक्टर हैं, दवाई है, व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सब व्यवस्था यहाँ है। शिक्षा की बात कर लीजिए तो पटना सिटी में सारे हाई स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, प्लस आपका एनएमसीएच, आईआईटी केंद्र जो गुलजारबाग में बनने जा रहा है, आईटीआई का, प्लस पॉलिटेक्निक, और क्या चाहिए। अब सब लोग चाहेंगे कि हमारे घर में खुल जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे सर? हमारा कहना यह है कि विकास हुआ है, लेकिन उतना % विकास नहीं हुआ है। और यहाँ सबसे ज़्यादा दोषी मतदाता भी है। मतदाता की अपेक्षा रहता है कि हम नेताजी के निमंत्रण में बेटा के छठी में आवें। अगर वो छठी में नहीं आए तो डेवलपमेंट नहीं है, और छठी में आ गए तो अगल बगल सब डेवलपमेंट हो गया। अपेक्षा ये है पूजा करना। पिछले बार किसको वोट किया? अपेक्षा विकास नहीं है। हम बीजेपी को वोट किए हैं। अपेक्षा ये नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे हो, विचार विमर्श कैसे हो। उनके यहाँ छठी में चले गए, मेरे यहाँ नहीं तो हम अनवार्ड हो गए। ये गलत धारणा है। विकास की तो बात करें तो 70 साल बाद हम 10 साल देख लीजिए। इन लोग से पूछिए 70 साल पहले हमारे बिहार में पटना साहिब में क्या था, और 10 वर्षों में हमारे पटना साहिब की सूरत क्या बदल गई। शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए। आज से 10 वर्ष पहले का स्थिति देख ले क्या था, 2005 की पहले की स्थिति देख लिया जाए क्या था, इन्हीं लोग से पूछ लीजिए। आज हमारे यहाँ क्या है, कहने की बात नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। कितना काम हुआ है सर, क्या लगता है? देखिए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बहुत चर्चित क्षेत्र है और यहाँ से अभी विपक्ष का जो महागठबंधन है उसको अभी उम्मीदवार भी तय नहीं हुआ है। अभी तक आपस में लोग लड़ रहे हैं और एनडीए का जो रविशंकर प्रसाद जी हैं यहाँ का उम्मीदवार होंगे और वर्तमान में भी हैं। तो इन्होंने
और बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा का विकास किया है, ऊपर से जो बोल दे लेकिन उनको दिल में बसा हुआ है कि जो सरकारी स्कूल में जो अटेंडेंस नहीं होता था, वो शिक्षिकाएँ स्वेटर बनाती थी और लड़के लोग इधर उधर खेलते थे। आज बिहार सरकार के कड़ाई के नतीजा है कि वो सभी लोग के उपस्थिति होती है और बच्चे को खाना दिया जाता है, उसको वस्त्र दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, किताबें दिया जाती है कि ताकि बच्चा पढ़े। आज सरकारी स्कूल में जाके अटेंडेंस देखिएगा तो 100 के 100% क्यों है? शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा का देखिए, पहले यहाँ जो सरकारें थी पिछले, जो रात शाम हो जाता था उसके बाद घर से लोग माँ बहनें बेटियाँ निकलना बंद कर दिए थे। आज जब नीतीश कुमार का सरकार आया और जब उन्होंने केंद्र में दबदबा कायम किए, आज बहू बेटियाँ 12 बजे रात के भी पटना जंक्शन स्टेशन से घर की ओर अकेले चलाती है, उनको कोई डर नहीं है। इसलिए सभी क्षेत्र में, शिक्षा ही नहीं सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार जो अभी मोदी जी के साथ आए हैं, तो उन्होंने देश का विकास और बिहार का विकास किया है और बिहार में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और रविशंकर जी जो अभी उम्मीदवार हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली एमपी का नहीं होता है, विधायक का भी होता है, वार्ड पार्षद का भी होता है, मेयर का भी होता है। सब मिल के विकास करेंगे तब विकास हुआ। सिर्फ रविशंकर जी विकास करेंगे और यहाँ का मेयर और वार्ड पार्षद विकास नहीं करेगा, विधायक जी नहीं कोई इंटरेस्ट लेंगे तो कैसे विकास होगा? ये बताइए। रविशंकर जी अकेले विकास कर लेंगे क्या? जितने लोग इधर थे समर्थन में बोल रहे थे, अब कुछ इन लोगों से सवाल ले लें। क्या कह रहे हैं सर, क्या लगता है कितना शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना विकास देखा गया? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि विकास अच्छा खासा हुआ है। नारायणी के ये आज रविशंकर जी दिए हैं क्या कि पूर्व से पहले से है? नया एक आध बताए ना उनका उपलब्धियाँ कि वो रविशंकर जी दिए, नंदकिशोर जी दिए। 50 वर्ष पूर्व से है, 50 वर्ष पूर्व से नारायणी के लड़के लोगों का स्कूल है। शिक्षा देने से और यहाँ नौकरी कौन देगा? हमारा छोटा भाई तेजस्वी ने 17 महीना में जो नौकरियां का भरमार किया तो बीजेपी के लोग डर गए। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में मेरा छोटा भाई तेजस्वी ने जो नौकरी की बौछार लगा, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गांधी मैदान में नियुक्तियां पत्र बंटवाए। इससे ये लोग घबरा गया, घबरा करके नीतीश जी को तोड़ना ताड़ना चालू किए। आज ये देखिए मैडम कि पूरे इंडिया अलायंस को इन्होंने आचार संहिता घोषणा कर दिया गया है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में करके और लोगों को ईडी का, सीडी का, नेता का इनको भय है। जब आप 400 पार कर रहे हैं तो आपको किस बात की भय है? अब सब विपक्ष को, नेता को उठाकर जेल में भेज रहे हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कुकर्म का फल मिल रहा है, अकर्म का फल पड़ रहा है। ये परिवारवाद की बात। क्या भाजपा का नेता, भाजपा का नेता जो आज अभी अजीत पवार गए, डिप्टी सीएम का पद उनको दिया गया, वो सदाचारी हो गए। आप अदालत गए ना, केजरीवाल जी हो चाहे लालू जी हो तेजस्वी हो, सब जमानत पर है, सब जमानत पर लोग हैं। भाजपा का क्या डिटेल, जो कितना भी बड़ा अपराधी हो और उनके पार हो ही जाएगा तो क्यों अलायंस करने चल रहे हैं? क्यों अलायंस करने चल रहे हैं? 4 तो पार हो जाएगा तो क्यों? हमारे नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की बात आज तक किया उन्होंने? बताइए। एक मिनट जब इन्होंने बोला कि विपक्ष में जब हैं तो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ता है, नहीं ये हमको बोलिए, ये हमको बताइए कि जब ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, ठीक है, ये वैसे तो नीतीश कुमार भी तो हमसे 17 महीना लग रहा, उनके यहाँ कहे ना ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है? ये बताइए है, नीतीश कुमार भी तो हमसे 17 महीने में, वो तो पलटू भाजपा पर बात नहीं है, उनसे पूछिए था, भाजपा पर बात नहीं है। अमित शाह का बेटा का 4,500 करोड़ का घोटाला, भाजपा पर बात नहीं है। चिराग पासवान अपना बहनोई के टिकट दिए जम्मू से, वो अपना टिकट छोड़ के ऊपर बात नहीं है, पूछिए तो उनसे जो बीजेपी के बोल रहे हैं बड़ाई।
परिवारवाद नहीं है। देखिए मुद्दा तो ये है ना कि क्षेत्र में परिवारवाद की क्या बात कर रहे हैं? उनका विकास मतलब तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले को 2019 को जो सोच रहे हैं सपना अब की बार कभी नहीं होगा, न होगा न होगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। तेजस्वी सरकार जब भाई घंटा सरकार बनेगा, लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, इस बार सांसद बनाइएगा या नहीं? रविशंकर प्रसाद को इस बार फिर सांसद बनाइएगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। संसद में मोदी जी ने कहा है कि मैं अपनी 2024 जीतने के बाद ऐतिहासिक फैसला लूंगा। ऐतिहासिक फैसला होगा कि उन्होंने जुमले खत्म करेंगे। जुमलेबाज कह रहे, भी लागू होगा। 370 जुमलेबाज है तो कह रहे जुमलेबाज। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बी से बढ़कर जैसे है कि मंदिर भी बनाती है और तिथि भी बताती है। विपक्षी इसलिए ललबलायल है, एक सीट ये लोग को मिलने नहीं जा रहा है। जो था ना कांग्रेस के, वो भी जा रहा है। अब हम 400 पार करेंगे ही करेंगे। जय जय श्री राम। मेरा कहना है, सुनिए, मेरा कहना है कि अभी 2-3 प्रश्न उठा, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो शिक्षा के माध्यम से जब तक लालू जी पटना से बिहार में थे, शिक्षा का जितना स्कूल सब ढह रहा था, तो जो स्कूल नारायणी स्कूल बता रहे हैं, माध्यमिक स्कूल जहाँ तहाँ बना हुआ है, उस सब गिरे का हालात बना, कुर्सी न टेबल न कुछ नहीं था। आज नंदकिशोर यादव और बिहार सरकार में जितने लोग थे, सभी स्कूल को, नारायणी स्कूल हो, गांधी स्कूल हो, छोटा छोटा मध्य विद्यालय सबको 15 लाख 20 लाख मिला। आज उसी की चमक रहा है। जब तक इन लोगों का सरकार था, ये खाली दबंगता लाठी के तौर पर वोट लेना चाहते हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया। स्वास्थ्य के बारे में कहिए, स्वास्थ्य अभी स्वास्थ्य विभाग में कहिए, आप नहीं बोले, सुना, स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी मुर्दाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। विकास हुआ है कि नहीं? उनसे पूछा जाए कि रविशंकर प्रसाद जी, सीपी ठाकुर जी, रविशंकर प्रसाद जी, रामकृपाल यादव जी, एक भी मेरे बहन के लिए स्कूल नहीं बनवाए। ये लोग नंदकिशोर यादव के चमचा लोग हैं, जो जनता से वोट लेते हैं पैसे की खातिर। पैसा खोलते हैं, घोड़ा से पैसा आते हैं, बाट 72 को बर्बाद करते हैं। उन रविशंकर प्रसाद से पूछा जाए, सीपी ठाकुर से पूछा जाए, यहाँ से धरती से जीत के गए हैं। किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा इस बार? एक मिनट, सुनिए, आज रविशंकर प्रसाद जी जो यहाँ से चुनाव जीत के गए थे, वादा किए थे कि हम महिला का स्कूल बनाएंगे। आज वो 4 साल 9-11 महीना जनता को ठगे हैं। 4 साल नारायणी स्कूल और पीएम कॉलेज ऐसे की चमचागिरी करते हैं, वो वोट गिरवाते हैं। नारायणी स्कूल और पीएम कॉलेज मेरे जन्म से पहले की सरकार है। नहीं चाहिए चरवाहा विद्यालय, नहीं चाहिए चरवाहा। जय श्री राम खाना देंगे। पूंजीपति की सरकार है, वो पूंजीपति की सरकार है। 1947 में देश आजाद हुआ। पेट में अन्न नहीं, 47 कहाँ रहेगा? अरे पेट में अन्न नहीं है, और नहीं ये नहीं है। लेकिन क्या लोग कोरोना काल में ये लोग कहीं नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग को ध्यान दिया, वैक्सीनेशन करवाने का काम किया, वैक्सीनेशन भी करवाने का काम कांग्रेस नेता जिंदाबाद, राजकुमार राजन जिंदाबाद, राजकुमार राजन जिंदाबाद। बोलना चाहते हैं कि इनके पास कैंडिडेट है, नेता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई हो रहा है। नीतीश जी
कभी राहुल गांधी आते हैं, कभी खड़गे जी, कभी केजरीवाल आते हैं। इनके पास नेता नहीं है, यहाँ से कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं बिहार पर आप लोग ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप लोग ऋतुराज पैसा नहीं है, ऋतुराज कहाँ गया? हम 1 मिनट, हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर इनका प्रत्याशी अगर पटना का लोकल कैंडिडेट रहने वाला यहाँ का वासी अगर मिल जाता है तो हम फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपका समर्थन है। यहाँ से तो फ्लाइट कैंडिडेट लाया जाता है कि जहां हम लोग पहले घोषित करते हैं अपने कैंडिडेट को, तो इन लोग के पेट में दर्द होता पहले क्यों दे दिए, बाद में देते हैं तो कहते हैं बाद में क्यों देना। अभी तक सेटिंग ही नहीं है, कैसे खड़ा करेंगे? पहले कभी राजद का ये सीट जाता है, अब कांग्रेस का। इंडी गठबंधन है का? इंडी गठबंधन है ही नहीं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में 2000 1 मिनट सुनिए 1 मिनट 1 मिनट सुनिए। 2014 नहीं सुनिए 2014 से पहले एक भी एम्स नहीं था, एक वो था 1947 से 2014 में एक एम्स, 2014 में 35 साल से विधायक बनाने को स्कूल नहीं खुला है। ये पटना साहिब विधानसभा में 35 साल में एक हाई स्कूल नहीं खुला है। खाली ये लोग पैसा खा के गीत गा रहे हैं, सीधा ही लोग गायब करा के वही सेटिंग किए हुए हैं। तो देखिए, जनता से बात कर रहे थे, समर्थकों की अगर बात करें तो समर्थकों से भी बातचीत हो रही थी। और ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना ज्यादा बढ़ावा मिला है इन चीजों को, उसको लेकर ही लोगों के बीच में है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।